हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइप ट्यूटोरियल और आप हैं हुसैन सर के साथ। दोस्तों ये हमारी HTML टैग ट्यूटोरियल की हिंदी उर्दू सीरीज है और आज हम पढ़ेंगे बॉडी के बारे में। तो आइए चलते हैं। वेलकम बैक और हम बात कर रहे हैं आज बॉडी के बारे में। तो दोस्तों बॉडी कैसे बनती है? अब मुझसे क्या पूछोगे, मेरी तो बॉडी खुद ही नहीं है। देखो मैं तो पिछले 15 सालों से कोशिश कर रहा हूं कि भाई मेरी बॉडी बन जाए, लेकिन नहीं बन रही। बनेगी कैसे? जिम तो जाता ही नहीं मैं रूटीन में एक्सरसाइज नहीं करता। कभी दिल करा 1-2 महीने में एक आध बार कर ली, उससे कोई बॉडी बन रही है? देखना हालत, बॉडी है ही नहीं। तो बॉडी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आज हम इस बारे में बात करेंगे। ठीक है सर जी, क्या पढ़ा रहे हो आप? फिटनेस पढ़ा रहे हो या HTML? सॉरी, मुझे बात करनी थी HTML में बॉडी टैग की। बॉडी टैग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग है और हम जो भी कंटेंट देखते हैं वेब पेज के अंदर, वो सारे का सारा कंटेंट HTML के अंदर बॉडी टैग में लिखा जाता है। बॉडी टैग में इमेजेस, लिंक्स, फॉर्म्स, टेक्स्ट, वो सारे का सारा हम बॉडी टैग में ही लिखते हैं। बॉडी टैग हेड टैग के बाद लगता है और एक वेब पेज में एक ही होता है और इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। उन एट्रीब्यूट्स की बात हम बीच बीच में करेंगे। तो आइए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो दोस्तों ये मैंने एक यहाँ पर HTML डॉक्यूमेंट खोला हुआ है और इसका रिजल्ट हम यहाँ देखेंगे। चलिए तो हम बात करते हैं। देखिए ये है बॉडी टैग, जो मैं अभी बात कर रहा था वो ये है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। देखिए बॉडी टैग में सबसे पहला एट्रीब्यूट्स यहाँ पर आप लिख दीजिए BG कलर। BG कलर बैकग्राउंड का कलर चेंज करता है। देखिए कैसे, हम BG कलर में हम लिख देते हैं ग्रे कलर और हम यहाँ सेव करते हैं इसे, फाइल को सेव करके, और जब यहाँ रिफ्रेश करके देखते हैं तो देखिए ये ग्रे कलर हो जाता है। ये एक एट्रीब्यूट है BG कलर बॉडी का। ठीक है, दूसरा इसमें एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हम इमेज लगाते हैं, तो वो कैसे, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं और इसमें दूसरा लगाता हूं बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड के अंदर हमें उस इमेज का लिंक देना होगा जो इमेज हमारे फोल्डर में पड़ी होगी। तो चलिए हम एक देख लेते हैं, इसे मिनिमाइज करके। हमारा एक फोल्डर ये वाला फोल्डर है जिसमें हम अपनी साइट बना रहे हैं। तो ये वॉलपेपर नाम से फोटो पड़ा हुआ है, हम इसी को वहाँ पर कॉल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर बैकग्राउंड में उसका नाम दे देते हैं wallpaper.jpg और हम इसे सेव करते हैं। सेव करके और ये यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये वॉलपेपर आ चुका। अब तीसरे एट्रीब्यूट की बात करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको पहले सेव करके और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, ख़त्म करते हैं। अब हम यहाँ टेक्स्ट लिखते हैं कुछ। चलिए मैंने यहाँ पर ये टेक्स्ट पेस्ट कर दिया। हम बना लेते हैं पैराग्राफ और यहाँ पर पैराग्राफ को हम क्लोज कर देते हैं। पेज को सेव करते हैं। सेव करके जब यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो देखो जो हमारा टेक्स्ट था वो यहाँ पर शो हो गया। अब बात ये आती है, टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर का है, हम चाहते हैं ये रेड कलर का टेक्स्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख एक एट्रीब्यूट है, हम लिख देते हैं टेक्स्ट, TEXT टेक्स्ट, और टेक्स्ट में कलर हम बता देते हैं कौन सा कलर करना है। सेव करते हैं और यहाँ पर जैसे ही रिफ्रेश करते हैं देखिए ये कलर, जितना भी टेक्स्ट लिखेंगे बॉडी के अंदर वो सारे का सारा किस कलर का हो जाएगा, रेड का, क्योंकि हमने बॉडी में एक एट्रीब्यूट दिया टेक्स्ट नाम से। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ से टेक्स्ट एट्रीब्यूट डिलीट कर दिया और मैं इसको रिफ्रेश सेव करता हूँ और यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो ये हो गया। तो अब हम बात करेंगे एक अगले एट्रीब्यूट्स की, लिंक की। तो लिंक जो काम करता है वो करेगा एंकर लिंक पे। जितने भी लिंक्स हमारे पेज में होते हैं उन पर काम करेगा। अगर आप एंकर टैग का ट्यूटोरियल अगर आपने नहीं पढ़ा है मेरा, तो मैं पहले एंकर टैग का ट्यूटोरियल इससे पहले बना चुका हूं, वो आप पढ़ सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक एंकर टैग बना लेता हूं और href में मैं यहाँ पर अभी कोई मैं लिंक एड्रेस पर्टिकुलर नहीं दे रहा क्योंकि मैं डेमो बता रहा हूँ आपको। तो मैं यहाँ पर हैश लगा देता हूँ, बहरहाल ये लिंक बन जाएगा। A टैग के अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया गूगल और मैंने फाइल को सेव कर लिया यहाँ से और हम यहाँ देखते हैं, देखो ये गूगल आ चुका है, लिंक बन चुका है। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो वेब पेजेस में लिंक बनते हैं उनका कलर रहता है ब्लू कलर। तो हम ये ब्लू कलर नहीं चाहते। हमने बॉडी में अगला एट्रीब्यूट बनाया लिंक और हम यहाँ पर लिखते हैं लिंक लिखने के बाद और हम यहाँ पर देते हैं रेड कलर। अब रेड कलर देते ही हमने क्या किया, इसको सेव किया। सेव करके और हम यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं, हमने यहाँ पर रेड लिखा और हम यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं तो देखो ये लिंक का कलर रेड हो गया।
अब बात ये आती है, एक बार हमने विजिट अगर कर लिया तो विजिटेड कलर जो है वो कौन सा होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, वी लिंक लिखते हैं। और वी लिंक लिखने के बाद में जैसे हमने ग्रीन लिखा, हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो देखो इसका कलर ग्रीन हो गया। अब ये बात आती है, हम जैसे इस पर क्लिक करके रखे हुए हैं तो ये है एक्टिव लिंक का कलर भी हम अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। तो एक्टिव लिंक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक्टिव लिंक बता सकते हैं इसका कि भाई एक्टिव लिंक जो है वो ब्लू हो जाए। तो हमने क्या कर दिया, ए लिंक करें और हमने यहाँ पर नाम दे दिया ब्लू कलर दे दिया, सेव किया। अब देखो रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करके जैसे ही हम लिक्क करते हैं तो एक्टिव लिंक ब्लू हो गया। बाय डिफॉल्ट एक्टिव लिंक रेड होता है। तो अपनी मर्जी से इसके कलर भी आप चेंज कर सकते हैं जैसे आप चाहें। तो ये था लिंक, ये है लिंक्स, वी लिंक और ए लिंक, ये एट्रीब्यूट्स हैं, अलग अलग एट्रीब्यूट्स जो लिंक पर काम करते हैं। दोस्तों ये जो मैंने आपको एट्रीब्यूट्स बताए, जितने भी बीजी कलर और बैकग्राउंड, लिंक और टेक्स्ट, ये सब आप एक अगर प्रोफेशनल काम करते हैं, कोई आप वेबसाइट बनाते हैं या वेब पेज बनाते हैं, तो प्रोफेशनली काम करने में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहाँ पर हम CSS का इस्तेमाल करते हैं और CSS का इस्तेमाल ही सही रहता है वेब पेज के लिए, सही तरीका वही है। और ये तो एक वक्ती तौर पर, टेम्परेरी तौर पर मैंने आपको बता दिया बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैं आपको HTML पढ़ा रहा हूँ तो उसके एट्रीब्यूट्स बताने ज़रूरी हैं, टैग के टैग्स बताने ज़रूरी हैं, टैग के साथ एट्रीब्यूट बताने ज़रूरी हैं, इसलिए मैंने अब ये बता दिए। लेकिन ये सारा काम आप CSS से भी कर सकते हैं। और एक बात कि आपको CSS से ही करना चाहिए। जब हम आगे CSS की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, CSS की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में पूरी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों बॉडी टैग। और बॉडी टैग इस बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, ये वाली बॉडी नहीं, वो वाली जो HTML टैग के अंदर बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। और दोस्तों अगर आप बिगिनर्स हैं, आप HTML सीख रहे हैं तो, और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं HTML के टैग्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन है उसको दबा दें। अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो जितने भी ट्यूटोरियल मैं आगे बनाऊंगा, मैं जब भी ट्यूटोरियल YouTube पे डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरे ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल में कोई कमी लगती है या आपको मुझे सजेशंस देने हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।